हेलो दोस्तों, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम यूपी टेट 2023 के लिए ईवीएस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है आइकोर्निया क्रेसिपस। ऑप्शन बी है पार्थिनियम हिस्टोरोफोरस। ऑप्शन सी है लैंटेना कैमेरा। ऑप्शन डी है सुनोडोन डैक्टाइलोन। तो जिसका जो ऑप्शन ए जो है आइकोनिक क्रेसिपस, ये है समस्याकारी जलीय खरपतवार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जो जलकुंभी है वो क्या करती है, ये वाटर होता है, वाटर में से ऑक्सीजन को खींच लेती है, जिसमें वाटर में उपस्थित जो मछली वगैरह होती हैं उनकी मृत्यु तक हो जाती है। ऑप्शन बी जो है कांग्रेस घात, ये भी एक खरपतवार है जो भूमि पर पाया जाता है। और लेंटेना कैम्बेरा एक जहरीला पौधा है जिसे खाने से जीवों की मृत्यु तक हो जाती है। और सिनोडोन डेक्टाइलोन जिसे धूप घास कहते हैं, इसका यूज जो होता है वो औषधि के रूप में होता है, औषधि के रूप में इसका यूज करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। विषाणु के अजैविक होने के लक्षण हैं, कौन से हैं? ये है प्रजनन नहीं कर सकता, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें वंशाणु सामग्री नहीं पाई जाती, इसे क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका अजैविक होने का एक लक्षण है, इसे क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जो ऑप्शन ए जो है प्रजनन नहीं कर सकता, ये कर सकता है प्रजनन, लेकिन जब ये सजीव में प्रवेश कर ले तब। इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो जो ऑप्शन बी जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें प्रोटीन पाया जाता है क्योंकि ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है उसका बना होता है। इसमें वंशाणु सामग्री नहीं पाई जाती, ऑप्शन सी जो है इसमें वंशाणु सामग्री नहीं पाई जाती। तो इसमें वंशाणु सामग्री पाई जाती है, लेकिन जब जब किसी सजीव में प्रवेश करता है तो अपने वंश को बढ़ाता है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वह कौन सा है? वह ऑप्शन ए है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी है जिबरेलिन, ऑप्शन सी है ऑक्सिन, ऑप्शन डी है एथिलीन। जो ऑप्शन ए जो है साइटोकाइनिन, ये क्या करता है? ये करता है कोशिका विभाजन में, कोशिका के विभाजन में सहायक होता है। जो जिबरेलिन जो है ये क्या कहता है, बीजों के जो अंकुरण होते हैं उसमें भाग लेता है, ज़्यादा तनों को लंबा करता है जिससे पौधे की जो आकार है वो बढ़ता है। ऑक्सिन जो है वो क्या करता है, ऑक्सिन का जो काम है वो पौधों की वृद्धि में सहायता करता है। और जो एथिलीन जो है वो क्या करता है, पौधों को पकाने में सहायता करता है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है ऑप्शन ए क्लॉस्ट्रीडियम, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी एजेटोबैक्टर, ऑप्शन डी विब्रियो। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है क्लॉस्ट्रीडियम। अवायवीय यानी हवा की अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो क्षमता रखता है वो है क्लॉस्ट्रीडियम, ऑप्शन ए। अगर वायु की उपस्थिति में पूछे तो एजेटोबैक्टर है। और राइजोबियम जो है वो क्या करता है, ये सहजीवी रूप में सहजीवी रूप में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण की क्षमता रखता है। और विब्रियो जो है वो क्या करता है, ये है जो मानव होते हैं, मानव या जीवों में बीमारियों को पैदा करता है, बीमारियों को पैदा करता है, बीमारियों को पैदा करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए क्लॉस्ट्रीडियम। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 5 जून, 11 जुलाई। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। 2 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है? एक तो मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और दूसरा जो मनाया जाता है वो मनाया अंतर्राष्ट्रीय दास उन्मूलन दिवस। और 16 सितंबर को जो मनाया जाता है वो सबको पता ही है, कौन सा मनाया? ओजोन दिवस। ओजोन मनाया था 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। ग्यारह जुलाई को जो मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? तो कौन थे? ये थे कृषि वैज्ञानिक। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है, ऑप्शन डी सही है।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो किसको सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, CO2 को। और किसको छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? शाक भक्षी कहा जाता है, या मृतक भक्षी कहा जाता है, मांस भक्षी कहा जाता है, या रसायन भक्षी कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है मृतक भक्षी। इसका जो ऑप्शन बी सही है, मृतक भक्षी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तप्त भूजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भूजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो कौन सी है? ऑप्शन ए है ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी है केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन डी है सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सितंबर 1974 को। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है वो कहाँ अवस्थित है? ये एंडीज में अवस्थित है, जो दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है, तिब्बत की सोंगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से, यमुना के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से, सिंधु के नाम से? तो सोंगपो नदी जो है भारत में किस नाम से जानी जाती है? वो जानते हैं ब्रह्मपुत्र के नाम से। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है, घास भूमि के क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतर के उपभोक्ता कौन होते हैं? तो ये होते हैं मांसाहारी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो पृथ्वी तल के कौन सा सबसे नज़दीक है? वो है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी ट्रोपोस्फियर, जिसकी धरातल से ऊंचाई है लगभग 0 से 12 किलोमीटर। सभी मौसमी घटनाएं इसी में ही घटती हैं। इसके जस्ट ऊपर वो है समताप मंडल, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। इसकी मोटाई है लगभग 12 से 50 किलोमीटर के बीच में। इसके जस्ट ऊपर जो है वो है मध्य मंडल। मध्य मंडल में उल्कापिंड जितने भी हैं वो आकर जल जाते हैं। इसकी जो मोटाई है वो है लगभग 50 से 80 किलोमीटर। इसके जस्ट ऊपर जो है वो है आयन मंडल, जिसकी मोटाई है लगभग 80 से 640 किलोमीटर। इसी परत में आयन मंडल वाली जो परत है, इसमें विभिन्न आवृत्ति की जो रेडियो तरंग है वो परावर्तित होती हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन का, क्वेश्चन का, वो है ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है? वेतन, सेवा, गर्व, छात्रों का विश्वास। तो इसका जो सही आंसर है वो है छात्रों का विश्वास। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह है एक सिद्धांत, कानून, खोज, मूल संकल्पना। तो क्या है? वह एक सिद्धांत है। ऑप्शन ए सही है। परीक्षण करने पर ही वह गलत नहीं पाया जा रहा, बार बार परीक्षण किया जा रहा है फिर भी वो गलत नहीं है, तो वो क्या है? एक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि विचार गोष्ठी एवं श्रुतुलेख, ऑप्शन बी श्रुतुलेख एवं दिया गया कार्य, ऑप्शन सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ऑप्शन डी है व्याख्यान एवं श्रुतुलेख। तो इसका जो ऑप्शन सी है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, वो उपयुक्त शिक्षण विधि है ऑप्शन के हिसाब से। अगला देखते हैं। 19वां है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है। कौन सी नहीं है? हीलियम। एक और होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो भी है ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सी नहीं है, तो वह हीलियम।
अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी नैनोमीटर। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है डेसिबल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी डेसिबल। जूल जो है वो एक कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है, और न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है, और नैनोमीटर जो है एक लंबाई की यूनिट है। 1 नैनोमीटर जो बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन के प्रेता हैं हेमलती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन बी है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी है मदर टेरेसा, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुण, सुंदरलाल बहुगुण। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है? विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति है वो कैसी है? वो एक प्रोटीन है। अगला प्रश्न संख्या 23 है। जैविक समुदाय के प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, अपदाहारी। तो इसका जो सही आंसर है, प्रथम प्राकृतिक उपभोक्ता जो है वो है शाकाहारी, हर्बीवोरस। अगला प्रश्न देखते हैं। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? ऑप्शन ए स्पर्जिलस, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन सी रेट्रोवायरस, ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस। तो इसमें से कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? यह लैक्टोबैसिलस। दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? वो ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न देखते हैं। वायु दाब मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। तो वायु दाब मापने वाले यंत्र का नाम है बैरोमीटर। थर्मामीटर तापमान नापता है, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता नापने में यूज होता है, और जो हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापने में यूज होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा वायुमंडलीय दूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख मुख्य कारक है? ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो अम्लीय वर्षा की कौन सा उत्तरदायी है इनमें से? वो है ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, और एक और होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है। निम्न में से कौन सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन बी है टुंड्रा वन, ऑप्शन सी है सवाना वन, ऑप्शन डी है मरुस्थल। तो कौन सा सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वो है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है वो है भूमध्य रेखा से जो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री साउथ भूमध्य रेखा से, तो जो इसका जो बीच का जो एरिया है वहाँ इसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है। निम्न में से कौन सा रसायन आम को पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो इसमें से जो ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बाइड, ये रसायन है जो आम को पकाने में यूज होता है। ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बाइड। ये क्या करता है? वातावरण की जो नमी होती है उसके साथ प्रक्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाता है जो फलों को पकाती है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? यह आसान है। एड्स वायरस से होता है। टाइफाइड जो है दूषित जल पीने से होता है। इसका ऑप्शन सी सही है, सॉरी बी सही है, टाइफाइड। प्रश्न संख्या 30 है। वायरस संक्रमण होने वाले रोग कौन सा है? होने वाला रोग बताना है वायरस संक्रमण से। टाइफाइड, कॉलेरा जिसको हैजा कहते हैं, जुकाम, ऑप्शन डी मलेरिया। तो इसमें जो है सी ऑप्शन जुकाम, ये वायरस से होता है। बाकी के ये जो है एनफ्लूएंजा जो मादा मच्छर होता है उससे होता है, और कॉलेरा दूषित वो पीने से होता है, पानी वगैरह पीने से,
और टाइफाइड भी दूषित खाना खाने से या पानी पीने से होता है।